हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग जो आने वाला सीपेट का सेकंड सिलेक्शन है, जो कि 23 सितंबर को आने वाला है। 23 सितंबर आप लोग का 2 बजे 2 PM को आने वाला है। तो आप सबको याद रखना है 23 सितंबर को आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट सेकंड राउंड का पब्लिश हो जाएगा। तो 2 बजे आप लोगों को चेक करना है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग का जो सेकंड सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे, कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे और कौन से सीनारियो आप लोगों का क्रिएट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिनका फर्स्ट सिलेक्शन में बिल्कुल भी लिस्ट में नाम नहीं आता, जिनका कोई भी इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शन नहीं होता, तो उनके केस में सेकंड सिलेक्शन में लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो किस तरह से आएगा। साथ में जिन लोगों का फर्स्ट सिलेक्शन में आ गया था सिंगल सब्जेक्ट के लिए, तो उन्होंने स्लाइड अप में पार्टिसिपेट किया था, तो उनका सेकंड सिलेक्शन में किस तरह से आएगा। या फिर जिन्होंने स्लाइड अप में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उनका किस तरह से आएगा, उसके ऊपर तो बात करेंगे। और जिन लोगों का मल्टीपल सब्जेक्ट में आप लोगों का इंटीमेशन आया था, तो उनमें से उन लोगों को एक ही सब्जेक्ट में एडमिशन करना था, उसके बाद वाले सिचुएशन में जो बाकी जो बचे थे सब्जेक्ट उसका क्या होगा, तो वो सभी के ऊपर आज सेकंड सिलेक्शन के ऊपर पूरा बात करेंगे डिटेल में। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए हम पहले एक सिनेरियो देखते हैं, सिनेरियो यानी एक सिचुएशन देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ये ऑफिशियली रिलीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। देखिए सिनेरियो 1 में इफ द कैंडिडेट got selected and took admission in one subject out of the selected subject, यानी कि कोई एक कैंडिडेट है, उसने क्या किया, आप लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ था, एंड ऑप्टेड फॉर स्लाइड अप के लिए ऑप्ट किया है, ठीक है। सो फर्स्ट सिनेरियो में ऑप्टेड फॉर स्लाइड अप के लिए वो पार्टिसिपेट किया, देन द कैंडिडेट्स ऑप्शन विल बी कंसिडर एज पर द बिलो मेंस्टर। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बायोकेम है, ठीक है, उसमें भी सिलेक्शन हुआ है, और एक बायो केम यानी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक है, बायोटेक्नोलॉजी, और एक मान लीजिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये तीनों में उसका आया है। और ये तीनों में से उसने एक कैंडिडेट ने उसने सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लिया, क्योंकि तीनों में तो नहीं कर सकते, लेकिन तीनों का इंटीमेशन आया था, तीनों का कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूशन में आया था, लेकिन उसने चॉइस किया बायोकेमिस्ट्री का। अब उसने पार्टिसिपेट किया स्लाइड अप सिलेक्शन के लिए। अब उसमें उस सिनेरियो में क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। एक्सेप्ट हायर ऑप्शन ऑफ दिस सिलेक्टेड सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट where candidates got selected and took admission, यानी इसमें एडमिशन के ऑल लोअर ऑप्शन ऑफ दैट सब्जेक्ट विल बी क्लोज। इसके जो नीचे जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी के सभी, मतलब चॉइसेस है, वो सभी के सभी कैंसिल हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर वाले सबको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए इसमें कोई एक कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूशन का लिस्ट है, और उस कैंडिडेट ने इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया। अब वो चाहता है बेटर ऑप्शन के लिए, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट किया है स्लाइड अप के लिए, तो उसको बेटर ऑप्शन के लिए, हायर ऑप्शन के लिए उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लोअर ऑप्शन ऑफ द अदर सिलेक्टेड सब्जेक्ट, यानी बायोटेक का, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, हर कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड बट डिड नॉट टेक एडमिशन विल बी क्लोज। इसके भी लोअर ऑप्शन क्लोज हो जाएगी, क्योंकि स्लाइड अप का काम क्या है, अपर ऑप्शन को प्रायोरिटी देना है, यानी इसके भी अपर ऑप्शन, क्योंकि पहले केस में तो उसने तीनों में सिलेक्शन पाया था, तो लेकिन एडमिशन उसने लिया बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन ये जो दो सब्जेक्ट जिसमें उसने एडमिशन नहीं लिया था और उसके जो नीचे वाला ऑप्शन है वो सभी के सभी क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ओनली हायर ऑप्शन विल बी कंसिडर, तो इसके भी हायर ऑप्शन को कंसिडर किया जाएगा और इसके भी हायर ऑप्शन को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये बोला जा रहा है उसने तीनों के तीनों सब्जेक्ट में उसको चांस मिला था, लेकिन उसने चूज किया बायोकेमिस्ट्री को, और बायोकेमिस्ट्री के ऊपर वाला ऑप्शन को भी देखा जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी उसमें एडमिशन नहीं लिया था, फिर भी उसके ऊपर ऑप्शन को देखा जाएगा, हायर ऑप्शन को। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी सेम सिचुएशन, उसके भी हायर ऑप्शन को देखा जाएगा। उसके बाद देखिए ऑल ऑप्शंस ऑफ दिस सब्जेक्ट where the candidate did not get selected at all will be considered, यानी मान लीजिए और दो ठो सब्जेक्ट जोड़ देते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो, टोटल 5 सब्जेक्ट आप लोग दे सकते थे, तो और 2 सब्जेक्ट मान लीजिए प्लांट साइंस हो गया, यानी बॉटनी हो गया, मान लीजिए साइंस का बायोलॉजी कहीं ले रहे हैं, तो आप अपना भी देख सकते हैं बॉटनी, एंड और एक ले सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। सो ये दोनों सब्जेक्ट में उसका कोई भी लिस्ट नहीं है, तो इसका जितने भी ऑप्शन दिया होगा, मतलब उस कैंडिडेट ने जितने भी ऑप्शन दिया होगा, उसका सभी के सभी ऑप्शन, क्योंकि उसमें तो कोई भी एक सिलेक्शन नहीं मिला ना उसको बॉटनी में मिला, ना माइक्रोबायोलॉजी में मिला, कोई किसी में भी फर्स्ट सिलेक्शन में नहीं मिला, तो उसके सारे ऑप्शन को कंसिडर किया जाएगा। और ये कौन सा केस में, जब फर्स्ट सिलेक्शन में किसी ने एक सब्जेक्ट में एडमिशन लिया, अब ऑप्ट किए हैं स्लाइड अप के लिए, तब ये सब सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग सेकंड सिलेक्शन में ये वाला फर्स्ट सिनेरियो समझ में आया होगा। अब चलते हैं सिनेरियो 2। तो देखिए ये सेकंड सिनेरियो है, इफ द कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड एंड टुक एडमिशन इन वन सब्जेक्ट आउट ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट, यानी कि वही बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, फिर बायोटेक्नोलॉजी
और फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मैं इस जस्ट रेफरेंस के लिए समझा रहा हूँ, बाकी आप लोग अभी अगर मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो इसको जरा केयरफुल देखिए। एंड डिड नॉट ऑप्ट फॉर स्लाइड अप, तो इसने स्लाइड अप के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, स्लाइड अप का काम है आपको बेटर अपॉर्चुनिटी देना, बेटर चॉइसेस देना, जो भी इंस्टीट्यूशन आप चाहते हो, जो भी प्रेफरेंस दिए थे। ठीक है, देन द कैंडिडेट्स ऑप्शन विल बी कंसिडर एज पर द बिलो मेंशन। तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि यानी कि आप लोगों का सेम सिचुएशन तीनों में आया था, तीनों में आप लोगों का सिलेक्शन हुआ था उस कैंडिडेट को, लेकिन उसने बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लिया है, बाकी स्लाइड अप के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक्सेप्ट द ऑप्शन वेयर कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड एंड टूक एडमिशन, ऑल हायर एंड लोअर ऑप्शन ऑफ दैट सब्जेक्ट विल बी क्लोज। तो ये जो ऑप्शन में उसने जो सिलेक्शन पाया था स्लाइड अप में, तो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इसके लोअर ऑप्शन भी कट जाएंगे और हायर ऑप्शन भी कट जाएंगे। ठीक है, स्लाइड अप में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लोअर ऑप्शंस ऑफ द अदर सिलेक्टेड सब्जेक्ट, तो ये जो अदर सिलेक्टेड सब्जेक्ट है जिसमें उसका सिलेक्शन हुआ था, फिर कैंडिडेट सिलेक्टेड बट डिड नॉट टेक एंड विल बी क्लोज, इसके भी लोअर ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, ओनली हायर ऑप्शन इसके कंसिडर किया जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, यानी इसमें एडमिशन हुआ था और इसमें एडमिशन होने के बाद भी उसने स्लाइड अप में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिस वजह से इसका हायर भी कट जाएगा, लोअर भी कट जाएगा। लेकिन इसमें तो उसने एडमिशन नहीं लिया था, सिलेक्शन हुआ था लेकिन एडमिशन नहीं लिया था, तो इस केस में उसके लोअर ऑप्शन तो कट जाएंगे, क्योंकि कोई मतलब सिलेक्शन तो ऐसा नहीं होगा कि उसको कोई लोअर चॉइस उसमें दिया जाए या फिर मतलब लो क्वालिटी कॉलेज में दिया जाए इंस्टीट्यूशन में, उसको हमेशा हायर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, तो उसका हायर ऑप्शन को कंसिडर किया जाएगा। अब थर्ड केस में ऑल ऑप्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट फॉर द कैंडिडेट डिड नॉट गेट सिलेक्टेड, सेम बॉटनी में उसका मान लीजिए सेम सिचुएशन रख रहे, कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से। मान लीजिए बॉटनी भी दिए थे और माइक्रोबायोलॉजी, इसका तो उसका कोई इंस्टीट्यूशन आया ही नहीं, तो उस केस में सभी के सभी इस बॉटनी में जितने ऑप्शन दिए थे और माइक्रोबायोलॉजी में जितने ऑप्शन दिए थे सभी के सभी को कंसिडर किया जाएगा। यानी मान लीजिए कटअप को उसने क्वालिफाई कर लिया कोई एक सब्जेक्ट पे, तो उसमें अगर बॉटनी का आ जा रहा है कटअप क्वालिफाई, तो वो बॉटनी में उस जगह पे सिलेक्शन सेकंड सिलेक्शन में हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया सेकंड सिलेक्शन सिनेरियो 2 में कि स्लाइड अप में अगर पार्टिसिपेट नहीं करते तो पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में वो एडमिशन लिए हैं तो उसका हायर ऑप्शन भी कट जाएगा, लोअर ऑप्शन भी। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है, सिनेरियो 1 में आपको हायर स्लाइड अप करने से हायर ऑप्शन का अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन अगर स्लाइड अप नहीं करते तो हायर भी कट जाएगा, लोअर भी कट जाएगा। लोअर तो वैसे भी कट ही जाता है, ठीक है, लेकिन हायर ऑप्शन भी कट जाएगा। बाकी ये जो दोनों में एडमिशन नहीं हुआ है बिल्कुल भी, उसमें हायर ऑप्शन को देखा जाएगा। बाई चांस उसका मतलब बाई चांस इसमें अगर मन बदल जाए कि बायोकेमिस्ट्री ना करके बायोटेक्नोलॉजी करें, तो उस केस में वो बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन ले सकता है। अब देखते हैं सिनेरियो 3 में। सिनेरियो 3 में लिखा है इफ द कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड इन ऑल हिज ऑप्टेड सब्जेक्ट, ठीक है, सारे वही बायोकेमिस्ट, वो है बायोकेमिस्ट्री, देन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सभी में सभी सिलेक्ट हुआ एंड डिड नॉट टेक एडमिशन, किसी में भी एडमिशन नहीं किया। ठीक है, उस कैंडिडेट ने किसी में, क्योंकि मतलब उसने दिया था 5, 5 में से 3 सब्जेक्ट का मतलब टोटली मतलब कोई भी सभी सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुआ लेकिन किसी में भी एडमिशन नहीं, देन ऑल सिलेक्टेड एंड लोअर ऑप्शन ऑफ दिस सिलेक्टेड सब्जेक्ट विल बी क्लोज। तो सारे के सारे सिलेक्टेड सब्जेक्ट का लोअर ऑप्शन तो पहले क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और जो सिलेक्टेड वाला चॉइस है वो भी क्लोज हो जाएगा क्योंकि एडमिशन उसने नहीं किया। मान लीजिए ये कोई कॉलेजेस में आया है, उसका ये जो सिलेक्टेड लिखा है ना, देन ऑल सिलेक्टेड एंड लोअर ऑप्शन, तो जिस पोजीशन में उसका सिलेक्शन हुआ है जिस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसके लिए उसका एडमिशन क्लोज हो जाएगा, साथ में नीचे वाला ऑप्शन के लिए भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, विल बी क्लोज, ओनली हायर ऑप्शन विल बी कंसिडर। यानी कि ऐसा समझ सकते हैं कि फर्स्ट सिलेक्शन में उसने अगर किसी में भी एडमिशन नहीं किया है तो सेकंड सिलेक्शन में जहाँ कहीं पे आएगा तीनों के लिए आएगा, और तीनों में से किसी में भी वो फिर से एडमिशन, यानी कि ये सेकंड चांस बोल सकते हैं। फर्स्ट चांस में अगर किसी ने नहीं किया, ये तीनों सब्जेक्ट में सिलेक्शन आया, सेकंड चांस में कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है तो आप लोगों का सीट का कितना वैकेंसी है। हालांकि सेकंड सिलेक्शन में सीट वैकेंसी रहता है, स्पॉट में बहुत कम रहता है, बाकी इसमें रहता है। तो उस केस में फर्स्ट चांस में अगर किसी ने एडमिशन नहीं लिया तो सेकंड सिलेक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिनेरियो 4, इफ द कैंडिडेट got selected in all his opted subjects higher option and did not take admission in any one of this selected subject, then such candidate will not be considered। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये तीनों सब्जेक्ट में उसने मतलब सिलेक्शन मिला और सबका फर्स्ट सिलेक्शन वाला उसको मिल गया, यानी कि इसके ऊपर और हायर रैंक नहीं है, फर्स्ट सिलेक्शन वाला सभी का सभी मिल गया। अब इस ये जो फर्स्ट सिलेक्शन वाला जो फर्स्ट चॉइस वाला में सबको मिल गया, उसमें से उसने एक में भी एडमिशन नहीं किया, तो उस केस में उसको
एडमिशन, अगर एडमिशन नहीं करा उसको पार्टिसिपेट ही करने नहीं दिया जाएगा। सो सच कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर, यानी कि उसके बाद जो सेकंड सिलेक्शन हो चाहे स्पॉट हो, किसी में भी उसको पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसीलिए जो उसका, क्योंकि ये उसका तो लास्ट चांस था ना, क्योंकि फर्स्ट सिलेक्शन में उसको फर्स्ट चॉइस में आ गया था लेकिन उसने एडमिशन नहीं लिया, तो उस केस में उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक नोटा बिन क्या दिया है देखते हैं। इफ द कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड इन मल्टीपल सब्जेक्ट इन फर्स्ट सिलेक्शन एंड कैंडिडेट टुक एडमिशन इन वन सब्जेक्ट एंड ऑप्टेड फॉर स्लाइड अप। अच्छा, ये तो नोटा बिन में दिया है। उसके बाद देखिए, in the second selection candidate gets selected in any of the higher preference of this admitted subject then following scenario में arise। मान लीजिए कोई सेकंड सिलेक्शन में कैंडिडेट अगर हायर प्रेफरेंस में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। अभी सेकंड सिलेक्शन का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड सिलेक्शन में कोई एक कैंडिडेट को हायर ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है, इट इज मैंडेटरी फॉर हिम और हर टू टेक एडमिशन। तो उसको सेकंड सिलेक्शन में हायर ऑप्शन में एडमिशन करना होगा टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दैट सब्जेक्ट। यानी कि आने वाला जो स्पॉट 1 स्पॉट 2 उसमें पार्टिसिपेट करना है तो सेकंड सिलेक्शन में जहाँ कहीं पे भी लिस्ट आया वहाँ पे एडमिशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। इफ द कैंडिडेट डज नॉट टेक एडमिशन इन द हायर ऑप्शन ऑफ द सिलेक्टेड सब्जेक्ट इन सेकंड सिलेक्शन देन ऑल द ऑप्शन ऑफ दैट सब्जेक्ट हायर हो चाहे सिलेक्टेड हो या लोअर हो, एडमिटेड विल बी क्लोज। यानी कि मान लीजिए फर्स्ट सिलेक्शन तो खैर हो गया, अब सेकंड सिलेक्शन में किसी को बाई चांस हायर ऑप्शन मिल गया स्लाइड अप करने के बाद, या फिर किसी का फर्स्ट सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं आता और सेकंड सिलेक्शन में उसको चांस मिल गया और उसने एडमिशन सेकंड सिलेक्शन को भी नेग्लेक्ट करके नहीं लिया। अब ना स्पॉट वो दे सकता है ना स्पॉट 2 के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। इन नो केस ए कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रिमेन इन द लोअर ऑप्शन, और बाकी सारे केस में उसको लोअर ऑप्शन में रखा जाएगा। तो यही था आपके लिए अपडेट अबाउट सेकेंड सिलेक्शन प्रोसीजर, किस तरह से क्राइटेरिया सेट किया जाता है और सिचुएशन आप लोगों ने देख लिया किस तरह का क्रिएट हो सकता है जहाँ पे इसका बिल्कुल भी नहीं आया था फर्स्ट सिलेक्शन में तो उसका सेकेंड सिलेक्शन में आने का चांस किस तरह से है। बाकी आप लोगों को सेकेंड सिलेक्शन के लिए कोई भी सेपरेट अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ स्पॉट सिलेक्शन के लिए आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हालांकि डाउट्स जरूर आएंगे, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ओपनली पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे ही आप लोग आंसर कर दूँ, और अगर मैं मतलब नहीं हो पाया तो मैं वीडियो बना लूँगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आप लोग स्पोर्ट्स सिलेक्शन का किस तरह का क्राइटेरिया है उसको मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।